मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग आज बात करेंगे फिजिक्स के टॉपिक न्यूटन्स फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। लेंस के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होके जो इमेज फॉर्म होती है तो इसका न्यूटन के द्वारा दिया गया जो फार्मूला है एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू एफ एफ डैश, इसका हम लोग देखेंगे प्रूवमेंट। तो बहुत ही अच्छा प्रूवमेंट है और यूपी बोर्ड में इसका प्रूवमेंट पूछा जाता है और कभी कभी इस पे वेस्ट न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें एक्स एक्स क्या है इसके लिए हम लेट करेंगे। देखिए सब फिगर आप देख लीजिए, ये एक लेंस है। लेंस से कुछ दूर पर ऑब्जेक्ट ओ डैश रखा है और इससे दो रेज जाएंगी और इसकी इमेज इस लेंस द्वारा आई डैश पे फॉर्म हो जाती है। क्लियर। फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस एक्स डैश है, ये सेकेंड फोकस यानी एफ डैश, और लेंस के बीच की डिस्टेंस एफ डैश है फर्स्ट फोकस, एंड लेंस के बीच की डिस्टेंस स्मॉल एफ है, और इमेज और सेकेंड फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या है, एक्स है। क्लियर। तो ये डिस्टेंसेस आपको फिगर में नज़र आएंगी। इसका हम लोग प्रूवमेंट देखेंगे। तो कंसीडरेशन है जो हमने बताया उसको थोड़ा मान लेंगे, ये लेट करेंगे। लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश बी प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। केवल आपको जो फिगर में आपने माना है, जो आपने किया है, वही हम लेट करके लिख देते हैं। ये प्रूवमेंट का फंडा होता है। क्लियर। तो लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश बी प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द लेंस at a distance x dash, that is okay, from f dash. The image of object formed by the lens is I dash which is at the distance x from the f. Clear। ये हमने कंसिडरेशन कर लिया, बाकी हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे और सीधे हम लोग प्रूवमेंट देखेंगे। तो प्रूवमेंट के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये ओ डैश एफ एक राइट एंगल ये ट्रेंगल मिल रहा है हमको, राइट एंगल ट्रेंगल है, और एक एफ बी सी एक ये ट्रेंगल है। ये ट्रेंगल आपको नज़र आ रहा है और ये वाला, ये दोनों ट्रेंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे और इसमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये हमारे सिमिलर ट्रेंगल होंगे और इसमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अपान ये, भाई परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो हम लिखेंगे ओ डैश अपान बी सी, ठीक है, और इक्वल्स टू इसका बेस अपॉन इसका बेस, तो ये हो जाएगा ओ एफ डैश अपान एफ डैश सी। क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, हमारा जो बी सी है वो किसके बराबर है, आई डैश के बराबर होगा। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हम बस यहाँ पे लिखेंगे बट बी सी इक्वल्स टू आई डैश। देन अगर ये हमें पता हो तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख देंगे, ओ डैश अपान आई डैश, बी सी की जगह आई डैश डाल देंगे, इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे एफ डैश अपान एफ डैश सी। क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर सिमिलरली हम ये दो ट्रेंगल कंसिडर करेंगे, एक ये ट्रेंगल और एक ये वाला ट्रेंगल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए सी एफ एंड आई डैश एफ। इसमें भी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी, तो हम सिमिलरली इन ट्रेंगल में लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ए अपान आई डैश, ठीक है, और सी एफ अपान एफ आई। क्लियर। ये लगा देंगे। फिर से हम यहाँ पर करेंगे, बट आपको पता सी ए किसके बराबर होगा, सी ए ये आपका ओ डैश के बराबर होगा। तो यही लिख देंगे सी ए इक्वल्स टू ओ डैश। देन अगर तो यहाँ पे डाल देंगे ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ आई। क्लियर। समझ में आया। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड हो जाएगी। नाउ अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। तो देखिए ये भी ओ डैश अपान आई डैश ये है और ये भी ओ डैश अपान आई डैश ये है। तो अगर हमारा ये साइड इक्वल है तो ये साइड ऑलवेज इक्वल होगा। तो इन दोनों साइड को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2।
हम लिख देंगे ओ एफ डैश अपॉन एफ डैश सी इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ आई। क्लियर, ये दोनों इक्वल कर देंगे। अब इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दें हम, ओ डैश और इनकी सबकी वैल्यू। तो देखिए ओ डैश एफ क्या है, सॉरी ओ एफ डैश आपके पास था एक्स डैश, ये माइनस में डालेंगे बिकॉज लेंस के सारी इधर की डिस्टेंसेस क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। तो हम इसको इधर ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा माइनस एक्स डैश अपॉन एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश और सी ये भी क्या होगा, एफ डैश होगा, वो भी माइनस में डालेंगे, माइनस एफ डैश इक्वल्स टू ऐसे सी एफ हमारा क्या है, सी एफ क्या है, ये एफ है तो ये पॉजिटिव लेना है, अपान एफ आई ये क्या है, ये आपका एक्स है तो हम यहाँ पे एक्स ले लेंगे। क्लियर, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक्स डैश इक्वल्स टू एफ डैश। आपका यही फार्मूला हमें प्रूफ करना था। क्लियर, दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला, ये आपका फार्मूला था। क्लियर, थैंक यू।